हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ पर। मैं आपको यूपी ट्रिपल पेट के लिए मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जिसमें पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। रिमाइंडर यूनिट मैंने इन चीज़ों को पढ़ा दिया है। आज मैं नंबर सिस्टम पार्ट 5 में रिकरिंग या आवृत्ति इसको पढ़ाऊँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले पार्ट 1, 2, 3 और 4 देखे होंगे, जिनमें आपको अगर आप पार्ट बाई पार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा। मैं आपको नंबर सिस्टम में आज आवृत्ति पढ़ाऊँगा। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति को हम इंग्लिश में रिकरिंग बोलते हैं या इसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। पुनरावृत्ति, जो चीज़ बार बार रिपीट हो। जैसे मैंने अगर किसी संख्या में 2 में 3 का भाग दिया, 20 में 3 का भाग दिया, इसको क्या होगा? तिछांक 18, दशमलव लग गया, फिर 2 बचे, दशमलव लग गया, तिछांक 18, तिछांक 18, तिछांक 18, तिछांक 18, ये कभी अनंत तक ख़त्म ही नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति या पुनरावृत्ति। जो संख्या या जो नंबर बार बार रिपीट हो, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसी के ऊपर हम वार का चिन्ह या लगा देते हैं। ठीक है, इसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। जैसे आवृत्ति, और हम आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे 1/3 लिखा, इसमें दशमलव लगाया, 10 हो गए, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसमें भी ये कभी कटेगा नहीं, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, नंबर बेर बेर रिपीट ही होते जाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम ये लगा देंगे वार का चिन्ह। तो अब हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे अगर अब मैंने अभी आपको बताया कि 1/3, जैसे अगर इसमें दशमलव 3 के ऊपर बार लगाए, ठीक, 3 के बार लगाए, बार जब हटेगा इसका तो हम इसके दशमलव 3 के नीचे 9 कर देंगे। अगर इसके ऊपर बार लगा है तो इसको हम हटाकर इसके 9 कर देंगे। इससे काट दिया 1/3, मेरा 1/3 वही आ गया जो पहले था। तो जब बार हटाएंगे तो हम इसके नीचे 9 लगा देंगे। जैसे हमने आपको बताया कि 0.54, ये इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं 5499 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 बार हटा दिया, नीचे 9 लगा दिए। अब हम इसको अगर काटें तो कट भी सकता है, वैसे कटेगा नहीं। 9 बता दिए, नचांग 54 कट जाएगा, नचांग 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6/11। अगर हम इसको देखना चाहें तो मेरा यही आएगा। देखना, हम 6 में 11 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 60 हो जाएंगे, 11 बचे 55, 4 बचे 5 बचे 50 हो गए, गए चौक 44। फिर मेरा यही चलेगा 44, फिर 6 बचे, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी प्रकार से ये रिपीट होते जाएंगे, फिर मेरा यही आ जाएगा। तो हम आपको और एग्जाम्पल रिकरिंग के बताते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसके हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे अगर आपसे बोला गया 0.35, एक संख्या के ऊपर अगर बात दिया गया है तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 3, 5 माइनस, जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, जिसके ऊपर वार नहीं होगा उसको हम घटा देंगे। 3 को घटा दिया, जिसके ऊपर वार था उसके ऊपर तो हम 9 लाते हैं, और जिसके ऊपर कुछ दिया ही नहीं गया तो उसको हम 0 लिखते हैं। उसको तो भाई कुछ मिले ही नहीं। तो हम 35 में 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 32। मेरे नीचे कितना बचा? 90। इसको काटना चाहे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10। अब हमारा नहीं कटेगा, मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16/45। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। आप लोग एक एक सवाल को नोट्स कर लें, क्योंकि हम आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो देंगे। पूरा नंबर सिस्टम सही से ख़त्म किया जाएगा। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से छूटेगा नहीं। अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया एक, इसी एग्जाम्पल 0.453 वार दे दिया, अब इसको मुझे हल करना है किसके बराबर है। इन्होंने बोल दिया किसके
बराबर है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप इसको हल करेंगे। सबसे पहले 453 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको हम घटा देंगे, 4 घटा दिए। जिसके ऊपर बार होगा उसके हम 9 लिख लेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उससे हम यहाँ उसकी जगह पे 0 लिख लेंगे। 453 में 4 घटा दिए, 449 और 990, हमारा यही आंसर होगा। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। आप लोग रिकरिंग पढ़ने के बाद इसकी कम से कम एक टाइप के 50 सवाल लगाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है, जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी। अगर किसी संख्या में दशमलव के पहले किसी संख्या में दशमलव के पहले वार का चिन्ह लगा हो तो वह संख्या रिपीट नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 3 वार 0.32, दशमलव के पहले वार का चिन्ह लगा है, यह रिपीट नहीं होगी, यह रिपीट नहीं होगी। ठीक, कैसे हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी जिसमें दशमलव के पहले बार लिखा हो, उसको पहली वाली संख्या को हम माइनस में लिखेंगे, -3 प्लस 0.25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे हमारे ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसको लिखने के लिए। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिख लें आप। अगर मैंने आपसे बोला 2 वार 0.45, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको -2 प्लस 0.45, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। आपको ये वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का। आपको अगर क्वेश्चन दिया गया 0.123 वार किसके बराबर है, किसके बराबर है, आप इसको कैसे हल करेंगे। आपने इसको लिख लिया 1 2 3, तीनों अंकों के ऊपर बार है तो यहाँ नीचे 3 9 आ जाएंगे। अब अगर ये कटे तो काट लीजिए, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9, हमारा 41/333 आंसर आ गया। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए 0.45 बार प्लस 0.32 6.66 6 बार प्लस 0.32 बार, आपको अगर इसको ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। हमको मालूम है 0.45, हम जो पीछे वाले जिस पे बार लिखा होगा हम उसी को रिपीट करके 2-3 बार लिख लेंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 6.666, फिर इसको लिखेंगे हम 3 सिर्फ जो रिपीट जिसके ऊपर बार लगा होगा वही रिपीट होगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 6 5 11 2 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 5 11 2 13 के 3 और 1 हासिल 14, 6 5 11 2 13 1 14,
4 6 10, 10 और 2 12 और 1 13.63 और हाथ से लगा 1 6 3 9 और 1 10, 10.3। इसमें रिपीट क्या हो रहा, 4 हो रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.34। इसके ऊपर 12 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। दशमलव 9 25 के बाद किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? हम इसको सबसे पहले 925 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको हम घटा देंगे, अपान जिसके ऊपर बार होगा, कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 तो 2 अंक लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके 0 लिखेंगे। हमने इसको 925 से 9 घटा दिए, कितने बचे? 925 से घटाएंगे 916 बटे 990। इसको काटेंगे हम, 2 से कट जाएगा, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10। हमारा ये आ गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। दशमलव 3 5 2 4 किसके बराबर है? हमने आपको इसके इसी प्रकार से 4-5 सवाल करा दिए। अब आपको समझ में आने लगेंगे ये सवाल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 35 24 लिखेंगे, किसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे। 35 के ऊपर बार नहीं है, मैंने 35 को इससे घटा दिया, अपान जिसके ऊपर बार हो, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, 2 के ऊपर बार नहीं उसको हम 0 लिख लेंगे, 2 अंकों को। 35 24 में हमने जब इसको घटाएंगे तो 35 24 में अगर हम 35 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 14 में 5 गए 9 बचे, 11 में 3 गए 8 बचे, 4 3489। हमारा 3489 बटे 9900, हमारे ये इसका आंसर आ जाएगा। ये अगर इसको काटना चाहें तो कट भी जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छांग 18, 3 तिका 9, 3 तिका 9, 3 तिका 9, 00। ये आंसर आ गया इसका। नोट कर लिया होगा आपने इसको भी। एक 1.36 बार किसके बराबर है? किसके बराबर है? हम क्या करेंगे, हम इसको 1 + 3 6, 3 6 के ऊपर कितना है, 9 9 है, हम इसको काटेंगे 9 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मेरा क्या निकला 1 + 4/11, 11 एकम 11 और 4 15, 15 बटे 11। हमारा यही आंसर हो गया इसका। अब हम आपको एक सवाल जोड़ने पे देते हैं। 0.3467 प्लस 0.1333 ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसके ऊपर बार हो आपको सिर्फ वही रिपीट करना है। आपको 0.3467
6 7 6 7, इसको आपको 2-3 बार लिख लेना है, क्योंकि उससे मुझे ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा अक्षर या कौन सा अंक मेरा रिपीट हो रहा है जब मैं इसको जोड़ूंगा। अब 1 3 मेरा इसमें 3 रिपीट हो रहा, 3 3 3 3 3 रिपीट कर लिया। अब हम इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 3 1 4। अब इसमें मेरा क्या रहा, 0 1 रिपीट हो रहा है, 0 1 रिपीट हो रहा है, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, बस मेरा ये आंसर आ गया। अब आपको हम एक सवाल और लिखवाते हैं। 1.27 बार किसके बराबर है? इसमें मैं आपको ऑप्शन दिए दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 127/100, ऑप्शन बी है 73/100, ऑप्शन सी है 14/11, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको इसी प्रकार 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आप इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 27 को यहाँ नीचे 9 9 लिख लेंगे, 9 यहाँ 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11। मेरा बचा क्या, 1 प्लस 3/11, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 14/11। अब मैं आपको इसमें कुछ घर के लिए होमवर्क दूंगा, जो आपको इसमें कमेंट करके हमें आंसर बताने होंगे जिसमें, और आप इसकी घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। अभी नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लगवाएंगे, जब इसके नंबर सिस्टम के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 0.3628 के ऊपर बार। दूसरा होमवर्क 4.87। तीसरा होमवर्क 4.56 बार प्लस 3.78 बार। आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में मुझे कमेंट में आंसर देने होंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।